इनमें ही सारा जिनशासन समाहित है। आत्मा की अनंत गुणों की वृद्धि, उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा सब कुछ इन 10 धर्मों की धारणा करने से होती है। जो इन 10 धर्मों को धारण नहीं करता है उसके जीवन में ना सुख होता है, ना शांति होती है, ना आनंद होता है, ना पुण्य का बंध होता है, ना स्वर्ग ना मोक्ष, कुछ भी नहीं मिलता है। ये धर्म हमारी आत्मा के स्वभाव हैं। तो बंदो, ये संसारी प्राणी हानि लाभ गुण दोष का विचार नहीं करते हैं, इसीलिए ये विभाव और विकारों में उलझे रहते हैं। यदि विचार करें कि ये 10 धर्मों के विरोधी जो 10 विभाव विकार हैं वे कितने खतरनाक हैं। क्रोध से हानि, क्रोध क्षमा से लाभ, क्रोध को जीतने के उपाय, क्षमा से किसको लाभ हुआ है, क्रोध से किसको हानि हुई है, इत्यादि बातों के बारे में विचार करें तो ये जो बात बात पर क्रोध करते हैं, क्षण क्षण में क्रोध करते हैं, ये क्रोध करना छोड़ दें और बैर भी छोड़ दें। शास्त्र में देखिए जरा क्या लिखा है, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। लिख रहे हैं करोड़ों पुष्प चढ़ा कर के भगवान की पूजा करने पर जितना पुण्य का बंध होता है उतना पुण्य का बंध एक मन वचन काय की एकाग्रता से लमोकार की माला फेरने से पुण्य का बंध हो जाता है। एक माला लमोकार की फेरने से। और इस स्तोत्र कोटि समम जपा, जपा कोटि समम ध्यानम, और करोड़ों जाप करने से लमोकार मंत्र की जितना पुण्य का बंध होता है उतना पुण्य का बंध एक बार क्रोध का प्रसंग मिले और आप क्रोध ना करें तो उतना पुण्य का बंध हो जाता है। अथवा किसी से बैर हो गया हो और आप उससे बैर छोड़ दें, क्षमा कर दें, क्षमा मांग लें तो उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंध हो जाता है। ये मालूम है दुनिया को, बताइए इस बार पर विचार करती है दुनिया। ये संसार के प्राणी यदि ऐसा विचार करें कि कहाँ हम करोड़ों पुष्प तोड़ने लेने जाएंगे, फिर करोड़ों पुष्प चढ़ा करके और पूजा करेंगे, जितना पुण्य का बंध होगा उतना पुण्य का बंध मन वचन काय की एकाग्रता से श्रद्धापूर्वक नमोकार मंत्र की एक माला फेर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा चिंतन करता है कोई, विचार करता है? और करोड़ों मालाएं फेरेंगे हम, जितना पुण्य का बंध होगा श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से उतना एक बार आराम परिग्रह विषय कषाय का त्याग करके और अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान कर लेंगे तो उसका पुण्य का बंध हो जाएगा। और करोड़ों बार आत्मा का ध्यान करेंगे आप, जितना पुण्य का बंध होगा उतना उससे ज़्यादा भी पुण्य का बंध एक बार क्रोध का निमित्त मिले और आप क्रोध ना करें तो पुण्य का बंध हो जाता है। अथवा किसी से वैर हो गया हो तो क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे तो उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंध हो जाता है। ऐसा विचार करेंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा। ऐसा है, आप इस श्लोक सुना होगा आपने, खम्मामि सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में
मैत्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम न केड़बी। उसमें ये कहा गया है खम्मामी सभ्य जीवनम, पहले सब जीवों को क्षमा करो। और उसके बाद लिखा है सभ्य जीवा खमंतु में, सारे जीव मुझे भी क्षमा करे। मतलब क्षमा करना भी है और क्षमा मांगना भी है। मैत्ति में सब भूदेशु, मेरी प्राणी मात्र के प्रति मित्रता है। बैरम मध्यम न केड़वी, मेरा किसी के साथ बैर नहीं है। मित्रता करना है, बैर नहीं करना है। क्षमा मांगना है, क्षमा करना है, तब परिणाम निर्मल माने जाएंगे। तो ये आपको विचार करना है। देखो इसमें आपको बताया जा रहा है कि क्रोध से कितनी हानि है, शारीरिक, वाचनिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, कितने प्रकार की हानियां हैं। अब इस पर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि मैंने आज तक कितनी हानि उठाई है, लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो प्रेम की उद्दीप्त भावना उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्या कहा? प्रेम की उद्दीप्त भावना उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है, और क्रोध की जो तीव्र भावना है वो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति जितना क्रोधी होता है, चिड़चिड़ा होता है, भुनभुनाने वाला होता है, बैर बांधने वाला होता है, उसको धीरे धीरे सारी बीमारियां आकर घेर लेती हैं, अपना डेरा जमा लेती है। और हर बार क्रोध करने पर चेहरे का कुछ ना कुछ सौंदर्य तो कम हो ही जाता है। जितने बार आप क्रोध करेंगे उतने बार आपके चेहरे का सौंदर्य कम होता चला जाएगा। क्रोध धीमा किंतु घातक जहर है। कैसा है? क्रोध धीमा किंतु घातक जहर है। आप क्रोध कर रहे हैं मतलब जहर का पान कर रहे हैं, और जहर पियोगे तो अजर अमर थोड़ी बनोगे। जहर पीने से अजर अमर बन जाते। जहर पीने वाला तो स्लो पॉइजन है, तो धीरे धीरे मर रहा है, वो धीरे धीरे मौत के निकट पहुंच रहा है, और बीमारियों के साथ, विपत्तियों के साथ, चिंताओं के साथ, आकुलता व्याकुलताओं के साथ मौत के निकट पहुंच रहे हैं। आप देख लो, सुख साता से नहीं, सुविधा से नहीं पहुंच रहा मौत के निकट। वो क्रोध कर रहा है, बैर बांध रहा है, तो आकुलता व्याकुलता के साथ, संकलेश के साथ, बीमारी के साथ, आर्द्र ध्यान के साथ मौत के निकट पहुंच रहा है। जैसे ही व्यक्ति क्रोध करता है तो रक्त में उबाल आता है। जैसे ही आप अग्नि में ईंधन डालते हैं तो अग्नि और भड़कती है, भभकती है, झंडाल निकलती है। आपके अंदर ऐसे ही अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि जब भड़क जाती है, भभक जाती है, तो उसका खून खौलने लगता है, छनकने लगता है। जैसे अग्नि के ऊपर पानी रखते हैं ना, तो जैसी जैसी आप अग्नि तेज करोगे वैसे वैसे पानी खौलेगा, छनकेगा, जलेगा। ऐसे ही क्रोध करने से जैसा जितना लंबा बैर बांधोगे उतना आपका खून जलेगा, छनकेगा, खोलेगा। और क्रोध खून की कमी होगी तो अनेक तरह की बीमारियां तो आँख की चपेट लेंगी, आपको घेर लेंगी, और आपको बिना मौत के मरना होगा। जितने भी ये क्रोध कर रहे हैं, जितने भी बैर बांध रहे हैं, वे सब जल्दी मौत के निकट पहुंच रहे हैं, पक्का है। और मौत के निकट ही नहीं पहुंच रहे हैं, नरक के निकट भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्षण पाप का बंद हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है, नरक के निकट पहुंच रहे हैं। जितने नीचे जा सकते हैं संगनन के हड्डी के साथ पंचम काल में, उतने नीचे जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो यहाँ भी क्रोध कर रहे, बैर बांध रहे, और वहाँ तो नरकों में जाके 24 घंटे 12 महीने सागरों सागरों पर्यंत लड़ाई की ही लड़ाई करनी है।
वहाँ सब मिलेगी ऑलरेडी व्यवस्था, अस्त्र शस्त्र सब विक्रिया से भी बना सकते हो, बहुत सारी साधन सामग्री आपको नरकों में मिल जाएगी। व्यवस्था रहती जैसी होटलों में व्यवस्था रहती ना फैसिलिटी, इसी टाइप की वहाँ भी फैसिलिटी मिलेगी आपको, लड़ने झगड़ने बैर करने की, सताने की, मारने मरने की सब सामग्री वहाँ मिलेगी। आप जितना लंबा बैर खींचेंगे, विरोध करेंगे, जितनी ज़्यादा क्रोध करेंगे, उतना आपका संसार दीर्घ होता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा। लिखी इस गौमठ सार अजीब कांड में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने क्या लिखा है? सुख दुख सुबहु सत्सम कम्मक खेतम कसेदि जीवस्य संसार दूर मेणम तेण कसाओ तीणम बेंती। व्यक्ति ये क्रोध करता है, कषाय करता है, तो क्या करता है? उस कषाय से संसार रूप बड़ा खेत है, संसार रूपी खेत इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। सो उसमें वो क्रोध करके और बुवाई कर रहा है अपने संसार की, जिसमें सुख दुख रूपी धान निकलती है। सुख तो ना के बराबर मिलेगा और दुख ही दुख मिलेंगे। सुख राई के दाने बराबर मिलेगा, दुख सुमेरु पर्वत बराबर मिलेगा। आप देख लो, एज यू लाइक, आपकी मर्जी, जैसा चाहो कर सकते हो। आज तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, योग्य हैं, लायक हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, जो करना चाहो सो करो। लेकिन तैयारी आप ये कर रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्रोध करता है, अब भले उस समय वो आवेश में ना हो, क्रोध तो कर लिया है, लेकिन हृदय की धड़कन तो बहुत देर तक होती रहती है। 1 मिनट क्रोध करेगा व्यक्ति तो 1 घंटे तक उसका हृदय धड़केगा, और 1 घंटे क्रोध करेगा तो 24 घंटे हृदय धड़केगा तेजी से। और 24 घंटे तेजी से हृदय धड़केगा तो जैसे तेज लोहे का गरम लोहा हो, पिंड हो, और उस गरम लोहे के पिंड को आप पानी की टंकी में डालिए, तेजी से जैसे वो लोहा पानी को खींचता है। लोहा जितना गर्म होगा पानी को वो उतनी ज़्यादा क्वालिटी में और क्वांटिटी में खींचेगा। इसी तरह से बंधु, आप भी जितने ज़्यादा क्रोध से संतप्त होंगे, आपकी आत्मा कर्मों को उतनी तेजी से और ज़्यादा मात्रा में खींचेगी और आत्मा से लाके बंद कर देगी। आप अपने आप के बैरी हैं, आप अपने आप के विरोधी हैं, आप अपने आप के घातक हैं। क्रोध नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, अपने आत्मा की सलाद बना रहे हैं, अपने आत्मा की चटनी बना रहे हैं, अपनी आत्मा का मसाला पीस रहे हैं, गुड़रूपी मसाला। क्रोध करने का तात्पर्य ये है कि आप अपने आत्मा की रोटी बेल रहे हैं, आप अपने आत्मा की जो है ना उखली में खिल रहे हैं, मूसल से कूट रहे अपनी आत्मा को। क्रोध कर रहे का मतलब ये है, आप अपनी आत्मा को वसूला से छिल रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा को अस्त्र शस्त्रों से, तलवारों से काट रहे हैं। क्रोध करने का मतलब है आप अपने जैसे व्यक्ति इनडायरेक्ट में नोटों में आग कैसे लगाता, बताओ, बोलो कोई है? फिजूल खर्च करके, ये तो है ही। और साथ ही जैसे फटाकों में आग लगाता है ना, तो ये इनडायरेक्टों में, नोटों में आग लगाना है, बर्बाद करना है। इसी तरह से आप क्रोध कर रहे हैं, मतने अपने आत्मा की गुणों में आग लगा रहे हैं, अपने आत्मा के गुणों की होली जला रहे हैं। गला काट करके, स्वयं का गला काट करके स्वयं प्रतियोगिता देख रहे हैं। क्या क्रोध करे का मतलब क्या है? गला काट प्रतियोगिता में सम्मिलित हैं। कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है? आ गया है अच्छी तरह से। तो आस बिल्कुल जाके जिससे बैर हो, हाथ जोड़ करके, चरण छू करके और क्षमा मांग लेना। कितने बार मांगेंगे? जितने केवल ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद है, इतनी बार मांगना है और उतनी बार क्षमा करना है।
तो अभी सुनते जाइए, अभी तो ये मंगलाचरण नहीं हुआ है, प्रवचन तो शुरू होगा चातुर्मास में, अभी तो मंगलाचरण चल रहा है। तो जैसे जैसे आप क्रोध करते चले जाते, आपके शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी। कितनी? 72,000 नाड़ियाँ हैं। साड़ी की सारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है। कैसे शुद्ध हो जाता है? जैसे पानी में आप लाठी मारो तो पूरा का पूरा पानी उछलता और हिलता डुलता खलबल, अथवा जैसे आग के ऊपर पानी को रख देते तो खौलता है ना, खदबद 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 खद करता है। ऐसे ही आप क्रोध करते हैं तो आपकी आत्मा की गुणों की ऐसी दशा हो जाती है। अथवा यूँ कहें कि क्रोध करने से जैसे अंगारों के ऊपर आलू प्याज भटा रख देते हैं ना भरतने के लिए, ऐसे आत्मा की गुण भरत जाते, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। आप ये मान के चलिए, शास्त्रों में लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। मन स्थिति में भयंकर परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही क्रोध करते हैं तो एकदम जैसे सूरज डूब जाता है तो अंधकार छा जाता है, काली डार्क अमावस की काली रात आ जाती है। आत्मा में ऐसा अंधकार छा जाता है क्रोध करने से। और जैसे व्यक्ति यात्रा करना चाहे और कोई साधन टार्च दीपक हाथ में ना हो और अमावस की काली रात हो, तो आप देखिए उसकी यात्रा कैसे होगी, कैसे वो रास्ते पर चल पाएगा। कांटे लगेंगे, कांच लगेगा, उबड़ खाबड़ जमीन रास्ता होगा, ठोकर लगेगी, गड्ढे में गिरेगा, सांप बिच्छू इत्यादि भी काट देगा, क्या दशा दुर्दशा होगी। ऐसे ही जैसे क्रोध करेंगे आपकी आत्मा के अंदर गुणों की ऐसी दशा हो जाएगी। और क्रोध करने से आत्मा का सुख तो उस तरह जल जाता है जैसे कपूर में आग लगाते ही कपूर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वैसे ही क्रोध करने से आत्मा के सुख कपूर की तरह जल जाता है, नष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति की दशा ऐसी होती है वो मान उस क्रोध को छोड़ने नहीं। जैसे सांप किसी को डस लेता है ना, तो वो मैर लेता है, क्या करता है देखा आपने, मैर लेता है, अकड़ता है, छटपटाता है, बेचैन होता है, दुखी होता है। इस तरह की दशा जिसने बैर बांध लिया है उस व्यक्ति की होती है। वो मैर से लेता सांप की तरह, छटपटाता है, आकुल व्याकुल होता, बेचैन होता है, बहुत दुखी होता है और दुख ही दुख पाता है, क्योंकि उसको सांप ने डस लिया ना, क्रोध रूपी सांप ने। मूर्छित हो जाता है, नीला नीला पड़ जाता है, मरणासन्न जैसा हो जाता है, उसके सारे गुण सुप्त हो जाते हैं बंधुओं। चेहरा, आंखें, कान सब लाल हो जाते हैं क्रोध करने से, क्योंकि अंदर में खून खौल गया है, अंदर में आपने क्रोध रूपी अग्नि जला दी है। वो जैसे पानी में हीटर डालकर चालू कर देने से जो स्थिति होती है पानी की, वैसे ही अंदर में क्रोध उत्पन्न कर लेने से गुण की और सुख की स्थिति होती है। वाणी में और शरीर में कंपन होने लगता है, जैसे किसी को वो लकवा सा मार जाता ना, ऐसी दशा हो जाती है वृद्धावस्था में। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती तो ऐसा कांपने लगता है, अथवा इस तरह कांपने लगता है कि जैसे मौत आ रही हो। ऐसा क्रोध होने पर उस व्यक्ति की दशा होती है। आप सब अनुभव करना, मैं जो बोल रहा हूँ मैं एक एक शब्द अनुभूत बोल रहा हूँ, जिसे पढ़ा है, सुना है, देखा है, अनुभव किया है वो बता रहा हूँ। एक भी शब्द को आप नापास नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते, गलत सिद्ध नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है। अब देखिए जो बोल रहा हूँ 100% वैसा ही होगा।
भविष्य में करके देख लेना। वाणी में स्खलन होने लगता है, शरीर में स्खलन होने लगता है, और क्रोध जैसे ही आता है तो बुद्धि भीतर की बाहर की खिड़की से बाहर निकल जाती है, पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाती है। क्योंकि एक समय में दो काम नहीं हो सकते कि व्यक्ति क्रोध भी कर ले और विवेक भी रहा है। दो में से एक कोई रहेगा, या तो विवेक रहेगा या क्रोध रहेगा। और जब क्रोध रहेगा और विवेक नहीं रहेगा तो आप क्रोध की स्थिति में जो कुछ सोचेंगे वो गलत होगा, क्रोध की स्थिति में जो कुछ बोलेंगे वो गलत होगा, क्रोध की स्थिति में जो कुछ करेंगे वो गलत होगा। इसलिए निर्णय कभी भूल करके भी नहीं लेना। क्रोध की स्थिति में निर्णय लोगे तो सुनो, व्यक्ति भावुकता में आवेश में आकर क्रोध करता है। विवेक, क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है। एक एक शब्द सुनते जाइए, चुटकुला नहीं सुना रहे, कव्वाली नहीं सुना रहे, मनोरंजन नहीं करना है। एक एक सूत्र बोल रहा हूँ जो मैं, आप देख लेना जीवन में उतार के, कि जैसे ही क्रोध आता है कि व्यक्ति का विवेक भाग जाता है। छोटे से लेकर बड़ों तक, आबाल गोपाल को गुस्सा आता है, गरीब को भी और बड़े आदमी को भी, पढ़े लिखे को और बिना पढ़े लिखे को और स्त्री को और पुरुष को, सबको गुस्सा आता है। लेकिन इसके हानि के बारे में भी नहीं सुनना चाहते, ना चिंतन मनन करते हैं, ना मतलब क्रोध नहीं करने से जो लाभ है उनके बारे में ना सुनते हैं, ना चिंतन मनन करते हैं। इसलिए वे दर्शन पूजन करते हैं, जाप देते, तीर्थ यात्रा करते, दान देते हैं, व्रत करते हैं। जितना इन सबसे पुण्य संचित होता है, 1 मिनट के लिए क्रोध कर लेते हैं, सारा पुण्य स्वाहा हो जाता है। जैसे हवन में आप लोग साकल्य स्वाहा कर देते ना, ऐसे ही क्रोध रूपी हवन में वो पुण्य रूपी साकल्य स्वाहा हो जाता है। नहीं मानो, नहीं उतारो जीवन मत सुनो, ऐसी दशा होगी अंधे पीछे कुत्ते खाए वाली। करते जाओ इधर दान पूजन, व्रत नियम संयम, और उधर क्रोध करते जाओ। क्रोध रूपी कुत्ता आपके सारे बीसे पिसाए धर्म के द्वारा जो पुण्य है उसको खा जाएगा, चाट जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बाद में आप बोलेंगे, महाराज जी इतने समय से हम तो व्रत कर रहे हैं, हमने बहुत सारे व्रत कर लिए, हम रोज भी दान करते हैं, खूब दान देते, रोज ही आहार देते, महाराज जब से आया हम रोज दे रहे। और शिखर जी की यात्रा भी हर साल करते हैं, महाराज जी कुछ हो ही नहीं रहा। हो वे कैसे? यहाँ सारा धर्म ध्यान करते हो, घर में जाके कहते तेरी ठठरी बन जा, अब बांधी सारे पुण्य की ठर्री। और इधर नाम रखते हो, कुछ होता नहीं है, धर्म को बदनाम करते हो, उनको शर्म नहीं आती है? धर्म की महिमा अचिंत्य है, मानते हो? हाँ नहीं, हम कुछ जानते नहीं है, कोई कहता है तो मानते नहीं है, ऊपर से तानते हैं और कहते कुछ नहीं होता है, हम बहुत दुखी हैं, हमने कौन से कर्म करे, हमें कर्म सब तरह से परेशान कर रहा है। कौन से नहीं करे जी बता दो, हैं? कौन से कर्म नहीं करे ये बताओ पहले, कौन से करे जो पूछ रही हो? आए दिन पूछते हैं, महाराज जी हमने कौन से कर्म करे, हम केवल ज्ञानी बनेंगे तब बताएंगे कौन से कर्म करे। अभी तो हम ये प्रश्न करेंगे कौन से नहीं करे ये बता दो। सारे कर्म करते हैं, जितनी शक्ति है और बुद्धि और समय है सारा दुष्कर्म में निकालते हैं और फिर पूछते कौन से कर्म करे हैं? पूछते हैं कौन से कर्म करे, दिन दहाड़े झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया को बुद्धू बना रहे, खुद बुद्धू बने। तो मनस्थिति में परिवर्तन आ जाता है। क्रोध करने वाला अब विवेकी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, व्रती नहीं है, संयमी नहीं है, वो बूढ़ा नहीं है, अनुभवी नहीं है। अब क्या है? कहते काम क्रोध मद लोभ की ज्वालाओं मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। वो पंडित नहीं, मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है वो।
क्यों? जब तक काम क्रोध मद लोभ की खदान खुदी है तब तक तो वो दोनों ही एक जैसे हैं। ज्ञानी तो वही है, पढ़ा लिखा तो वही है, व्रती संयमी धर्मात्मा परोपकारी दयालु तो वही है जो क्रोध नहीं करता है, बैर नहीं बांधता है। बाकी सब अज्ञानी है, असंयमी है, मूर्ख है, दीर्घ संसारी है। हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, हम नहीं कह रहे, सारे शास्त्र कह रहे। हमारी कौन आपसे बुराइयाँ है? बुराई है नहीं है। तो भाषा अनियंत्रित हो जाती है। क्रोध करने वाला व्यक्ति कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगता है, कौवे की तरह काँव काँव करने लगता है। देख लेना, अच्छा जो क्रोध करे उसको देखना कैसे करता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति कोयल की तरह नहीं बोल सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति हितमित प्रिय नहीं बोल सकता है, तो भौंकेगा, वो काँव काँव करेगा। और काँव काँव करने वाले को लोग क्या करते हैं? यदि हीरा मोती जवाहरात भी लिए हो हाथ में तो उसको उड़ाने के लिए फेंक देते हैं। हट यहाँ से, कितना कर्कश बोलता है, हैं? और ध्यान उत्पन्न कर रहा है अनिष्ट संयोग नाम का। ऐसी दशा होगी आपके साथ भी। क्रोधी की दुनिया विरोधी। एक ही सूत्र तो याद कर लो, बोलो, क्रोधी की दुनिया विरोधी। मान लेके आए क्या? हाँ, दुनिया विरोधी होगी, चाहे वो माई हो चाहे बाप हो। वह क्रोध करोगे तो आपके पक्ष में कोई नहीं रहेगा, आप अकेले ही रह जाओगे। बेटा करो क्रोध। तो और क्रोध करने वाले व्यक्ति को, बैर बांधने वाले व्यक्ति को सनई सनई अनेक शरीर में विकृतियां पैदा होने लगती है। उसको कहना चाहिए बीपी लो होने लगता है, बीपी हाई होने लगता है, शुगर हो जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है, अल्सर हो जाता है, अनेक तरह की थायराइड हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अनेक तरह की बीमारियां विकृतियां पैदा हो जाती हैं एक क्रोध करने वाले को, बैर बांधने वाले को। देख लेना। और जो व्यक्ति किसी से बैर नहीं बांधता है, कभी क्रोध नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है दिल खोल करके, उस व्यक्ति के अंदर एक बीमारी नहीं रहेगी। लिख लो ये शब्द मेरे, आएगी नहीं, होगी तो भाग जाएंगी और नहीं होगी तो आएंगी नहीं। दिल खोलकर सच्चे हृदय से प्रेम करके तो देखो, ऐसा प्रेम जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, जिसके पीछे कोई वासना नहीं है, जिसके पीछे कोई छल नहीं है, ऐसा शिशु की तरह निश्चल प्रेम करके देखिए, आप पाएंगे कि मेरा तन मन धन समय वचन सब समर्थ हो गया है, सार्थक हो गया है और स्वस्थ हो गया हूँ मैं। देखो करके देखो तो सही। और जितना ज़्यादा आप घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, बैर करेंगे, विरोध करेंगे, बदले की भावना रखेंगे, नफरत रखेंगे, अनेक रोग शोक आपके अंदर चले आएंगे। आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब है कि विपत्तियों को, बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। करो। महाराज जी क्या करें, हमारी गलती नहीं है, उसने गाली दी हमें, उसने बुलाया नहीं, उसने सम्मान नहीं किया, उसने बात नहीं मानी, उसने हमारा हिस्सा नहीं दिया। पहले सुनाया था इस प्रसंग में, फिर से आज रिपीट करता हूँ। क्या सुनाया था कि गाली सुन मन खेद न आनो। नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, हम बोलेंगे, आप तो सुनो केवल, जल्दी नहीं मचाओ। अब आप प्रश्न करो, हम ये सब बोलेंगे, ये गाली सुन मन खेद ना आनो। आप कहें क्यों नहीं करें खेद, हम जब गाली दे रहा वो हमें, तो हम उत्तर देंगे, जी कर्म पूरब किए खोटी सहे क्यों नहीं जी रहा। आपने पिछले जन्म में खोटे कर्म ना किए होते, किसी के माई के लाल की औकात थी कि आपको गाली दे लेता। आपको ही क्यों दे रहा, दूसरे को क्यों नहीं दे रहा।
क्योंकि आपके ही कर्म का उदय है, इसलिए आपको दे रहा। गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। देखो जरा, अब आपके अंदर गुण है, आप बहुत गुणवान हैं, हम तो मान रहे हैं, और आपको सर्टिफिकेट प्रशस्ति पत्र सब देने तैयार हैं, इसके बाद भी वो आपसे कह रहे हैं आप अवगुणी हो, कोई गुण नहीं है। तो महाराज जी, जब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, और वो हमको अवगुणी कह रहा है, तो बताओ हम क्यों नहीं लड़े, उससे बैर क्यों नहीं बांधे? तो फिर याद करना, जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। यदि आपने खोटे कर्म नहीं किए होते तो किसी माई के लाल की मजाल थी कि वो आप गुणवान है और वो अवगुणी कहता है? नहीं थी। वो तो बेचारा निमित्त है, मूल में तो आपके कर्म का उदय है। और सुनो, कई है अयानो, वो अज्ञानी कह रहा आपसे, और हम तो आपको ज्ञानी कह रहे हैं कि आप ज्ञानी हैं, और वो अज्ञानी कहे, फिर भी आपको ना बैर बांधना है, ना गुस्सा करना, ना बदला लेना। क्यों? जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। इसको तो रिपीट करना ही है आपको। कही है अयानो वस्तु छीने, आप अपनी वस्तु लिए, आपकी है, मैं भी कह रहा हूँ आप ही की है, और वो छुड़ा रहा है, फिर भी कह रहे हैं हम कि दे दो। क्यों? हमारी है तो हम क्यों देते? लड़ेंगे हम उससे, लड़कर ले लेंगे, हम तो अपनी नहीं देंगे, उसका हाथ काट लेंगे। नहीं, वस्तु छीन रहा है, दे दो। कैसे दे दें? क्यों दे दें? अरे जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा है? बांध मार, वो बांध के मारेगा, आपने कोई गलती नहीं की, हम भी कह रहे हैं आपकी कोई गलती नहीं है, और वो मार रहा बांध के। इसके बाद भी आपको बैर नहीं बांधना है, बदला नहीं लेना है, क्रोध नहीं करना। क्यों नहीं करें? जब वो मार रहा है बांध के, हमने कोई गलती नहीं की। जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। अभी इस जन्म में नहीं किए कर्म पिछले जन्मों के, अनंत जन्मों के बंधे रहते आत्मा के साथ में। बेकर्म उदय में आते हैं, और जब उदय में आते हैं तभी पिटाई होती है, उसके पहले कैसे होगी? न बाद में होगी, उसी समय होगी जब कर्म का उदय चलेगा। इसलिए थोड़ी कमर बांध के तैयार रहो। यदि कर्म बांध रहे हो ना, पाप कर रहे हो ना, भोग रहे हो, बैर बांध रहे हो, तो भोगने के लिए भी कमर कस के ही तैयार रहो। बांध मारो, फिर बहुविध करे, वो विडंबना कर रहा है आपके साथ, उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है। जो आपकी कोई गलती नहीं, करना नहीं चाहिए, आपका करना तो सम्मान चाहिए था, प्रशंसा करना चाहिए थी, सेवा करनी चाहिए थी, हम कह रहे हैं, और लेकिन वो बहुविध कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। इसके बाद भी आप गुस्सा नहीं करो, बैर नहीं बांधो, बदले की भावना नहीं रखो। क्यों? जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। ये कर ही नहीं सकता था विडंबना बिना पिछले पाप कर्म के उदय के। वो निमित्त नहीं बनता, दूसरा बनता। कोई व्यक्ति निमित्त नहीं बनता तो अचेतन निमित्त बनता। वो कर्म उदय में आना था, बांधा था तो आना था, और आना था तो निमित्त तो कोई ना कोई बनना था। अब वो निमित्त बना, सो बेचारे उस निमित्त पे टूट रहे हो आप, अपने कर्मों को गाली दे नहीं रहे, अपने आप को धिक्कार नहीं रहे कि देखो मैंने कैसे कर्म बांधे थे, जो आज में उदय में आकर मेरी ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं। अपने आप की निंदा कर आलोचना करो, इसी में आपका भला है। घर तय निकार है, आप अपने घर में रह रहे, हम भी कह रहे आप ही का घर है, लेकिन वो कह रहे निकलो, आप निकल जाओ, लड़ो नहीं, वैर नहीं बांधो, विरोध नहीं करो। क्यों? जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। ये आपको विचार करना है। और सुनो, घर तो निकाल रहे, तन बिदार है, घर ही से नहीं निकाल रहा है, शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर रहा है, तो भी बैर नहीं बांधो, बदले की भावना ना रखो, क्रोध ना करो। क्यों नहीं करें जब शरीर क्यों छिन्न भिन्न कर रहा है? नहीं, जी कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। बिना खोटे कर्मों के उदय में आए ऐसी दशा हो ही नहीं सकती। और जब आते हैं तो आपकी तो छोड़ो, साधुओं पर भी उपसर्ग होते हैं, और तो छोड़ो,
आप पारसनाथ पूजा में पढ़ते हो, तुम पर बरसे ओले सोले पत्थर पानी, तीर्थंकरों पर पत्थर बरसते हैं पत्थरा। हाँ, आपकी तो छोड़ो, ये खोटे कर्मों का फल है। सो तन बिदारे तो भी बैर जो ना तहाँ धरे। बैर नहीं बांधो, क्योंकि बैर, निंदा और निदान ये संसार की वृद्धि के कारण है, दुर्गति में आत्मा को ले जा कर के पीटने वाले, दुख देने वाले। ये हो सुन लो। इसलिए आप अपने क्रोध रूपी बैरी को निकाल दो। कब पता चलेगा महाराज जी कि हमारे अंदर से क्रोध निकल गया है? हम बता रहे ना, हमारे पास थर्मामीटर है। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। यदि आपके अंदर में क्षमा होगी तो अंदर में क्रोध रूपी बैरी नहीं होगा, और बहिरंग में बाहर में कोई स्त्री पुरुष बैरी नहीं दिखेगा। यदि जब तक दिख रहा है बाहर में कोई स्त्री पुरुष बैरी विरोधी शत्रु, तब तक समझ लेना कि अंदर में मेरा क्रोध रूपी शत्रु बैरी जीवित है। ये पहचान है उसकी। तो आयुर्वेद के अनुसार भी आप स्वास्थ्य की दृष्टि को लेकर चलेंगे तो वो भी कहते हैं कि पित्त बढ़ जाता है क्रोध करने से, और पित्त भड़कता है तो चित्त भड़कता है। क्या? पित्त भड़कता है तो चित्त माने मन। चित्त ना भड़के तो अच्छा है, पित्त भड़क जाए तो उतनी हानि नहीं है, लेकिन पित्त भड़कने पर चित्त भड़कता ही है। सो एसिडिटी, ध्यान दो, ये बीमारियां आपने मोल ली हैं, खरीदी हैं, बुलाई हैं निमंत्रण दे करके ससम्मान, ऐसी नहीं आई। क्रोध करने से एसिडिटी होती है, अपच होती है, इंडाइजेशन हो जाता है। आपने खाया तो है माल्टा, लेकिन वो पचेगा नहीं, क्योंकि आपने क्रोध किया है, बैर बांधा है, बदले की भावना रखी है। अल्सर हो जाता है, पेट में फोड़ा हो जाता है। अब देखिए कितना नैमित्तिक संबंध है मन का तन से, तन का मन से। तन का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। जैसे ही चिंता कोई मन में आएगी, तुरंत शरीर में, चेहरे पर उदासी आ जाएगी, आकुलता, व्याकुलता, व्यग्रता आ जाएगी। ये नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मन में आपके कुछ रहे और तन में उसका इफेक्ट ना पड़े, और तन में कोई इफेक्ट आवे, डिफेक्ट होवे, और मन में कुछ फर्क ना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। भूख नहीं लगती है, करो आप गुस्सा, देखना मूंग की दाल पीने का पानी पीने की नौबत आ जाएगी। मिठाई रसगुल्ला तो जलेबी छोड़ो, काजू किशमिश बादाम पचाने की क्षमता तो छोड़ो, पूड़ी हलवा पड़ी पचाने की क्षमता तो छोड़ो, दाल रोटी भी नहीं पचा पाओगे। मूंग की दाल का पानी पीने की स्थिति आएगी, और सब आपके सामने बैठ के दूसरे मिठाई रसगुल्ला जलेबी खाएंगे, तो आप देख देख तरसोगे कि अरे यार हम नहीं खा पा रहे। देखना, करो और करो। जितना ज़्यादा घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध करोगे, बदले की भावना रखोगे, ईर्ष्या करोगे, उतना ज़्यादा इस डाइजेशन पर प्रभाव पड़ने वाला है। 100% सत्य है। लिख लो, ये दस्तखत लिख लिया ना, और हम दस्तखत कर देंगे, फिर देखना मिलाना। बिल्कुल कोरा कागज लिया, हम लिख देते हैं, फिर सारी बीमारी लिख लेना, और फिर देखना कि वाकई में ये सारी बीमारियाँ आई हैं कि नहीं आई। पक्का है, डेफिनेट, 100% परफेक्ट बोलता रहा हूँ जो बोलता हूँ। डंके की चोट पर कि कोई भी आजमा ले माई का लाया। अनेक समस्याएं पैदा होंगी, मानसिक भी, शारीरिक भी, वासनिक भी। लकवा मार जाएगा, मन वचन में भी लकवा मार जाएगा, बोल नहीं पाओगे, तन में लकवा मार जाएगा, चल नहीं पाओगे, मन में भी लकवा मार जाएगा, सोच नहीं पाओगे, तीनों में। और क्रोध नहीं करोगे, क्षमा कर दोगे, बदले की भावना नहीं रखोगे, तो मनोबल वृद्धि होगी, वचन बल वृद्धि होगी, और काय बल वृद्धि होगी, जंगा चढ़ वृद्धि हो जाएगी। ये आपकी जो तीनों मन वचन काय है ना, ये रिद्धि सिद्धियों में परिवर्तित हो जाएंगे। आप योगी बन जाएंगे, उपयोगी बन जाएंगे।
और बैर नहीं छोड़ोगे, क्रोध करोगे, बदले की भावना रखोगे तो निरुपयोगी हो जाओगे, अनुपयोगी हो जाओगे। योगी ना बनो तो उपयोगी तो बनो, कछु काम के नहीं रहोगे, कोई दीन की नहीं रहोगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। क्रोध से ही होने वाले तनाव से मधुमेह होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि वे क्रोध करना नहीं छोड़ते हैं, बैर बांधते हैं, बदले की भावना नहीं छोड़ते हैं, पागलपन हो रहा है। आप देखेंगे डॉक्टरों के यहाँ शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारियों की पेशेंटों की भी लाइन लगी है। और ये बड़ा आश्चर्य है कि मन की बीमारी भी दवाई से ठीक होती है। ऐसे पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर आ गए जो दवाई से मानसिक बीमारी ठीक करते हैं। देखो जरा, मानसिक बीमारी दवाई से कभी ठीक नहीं होती है, 100% सत्य है ये। कोई किसी भी MD MS BSc MSc कोई भी डॉक्टर कह दे, मैं नहीं मानूंगा। मैं शास्त्र के प्रमाण दिखा दूंगा कि मानसिक बीमारी तो अज्ञान निकल जाए, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, आराध्य सूत्र भाग 1-2 पढ़ करके सब ठीक हो जाएगी। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ, नहीं होवे तो मेरे पास आ जाना। हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है। आज के ज़माने में अटैक, साइलेंट अटैक आने लगे। ये जो बैर बांध के रखते ना, उनको साइलेंट अटैक आते हैं। और जो क्रोध करते समय आता है वो साइलेंट नहीं होता है, वो धमाके वाला होता है। बिल्कुल कई तो सोते सोते चले जाते हैं। ये उनके स्वप्न अवस्था में भी बदले की भावना चलती है, इसलिए अटैक आ जाता है और भी सोते ही में मर जाते हैं। आप देखते जाना, सुनते जाना, अनुभव करते जाना। मैं जो कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप बैर बांधेंगे, बदले की भावना करेंगे, या तो आप सोते सोते ही अटैक आ जाएगा और नरक पशुगति में जाके धड़ाम से गिर जाएंगे। कभी कभी इससे दिल का दौरा भी आता है, क्रोध से, बैर से, बदले की भावना से इत्यादि। अहंकार रखते, प्रेस्टीज पॉइंट बताते, धक्का लग गया, हमारा हृदयाघात हो गया। ये अहंकार में धक्का लगा है तब हृदयाघात हुआ है। रखोगे तो रखोगे अहंकार तभी तो धक्का लगेगा, हो गई नहीं तो धक्का किसे लगेगा? फिर तो कर्मों को धक्का लगेगा। लकवा मारता है क्योंकि वो खून इतनी तेजी से जलता है क्रोध करने वाले का, बैर बांधने का, वाले का, बदले की भावना रखने वाले का। बहुत तेजी से, जैसे खौलती, मैंने तेज अग्नि पर पानी रख देते हैं, बहुत तेजी से छलकता है पानी, जलता है अग्नि में। ऐसे आपके शरीर का सारा खून जल्दी तेजी से, आप कितनी टॉनिक पिए, कितनी बादाम का हलवा खाएं और कितनी लस्सी पी ले में, चाहे अपने हाथ से फेवरेट, चाहे मैंने ताकत के नाम पर खूब बासी पुड़ी उड़द की दाल के साथ खाएं। सही कह रहा हूँ? आप क्रोध करिए, बैर बांधिए, बदले की भावना रखिए, ये बासी पुड़ी भी खाएंगे उड़द की दाल के साथ, तब भी कमजोरी रहेगी, लकवा मारेगा। बिल्कुल ब्रेन हेमरेज होगा। ये डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं। और क्रोध करने वाले का शरीर, माने घर का वास्तु ठीक भी हो तब भी शरीर का वास्तु गड़बड़ा जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? यदि वास्तु शास्त्री के अनुसार भी आप अपना कोठी बंगला बनवा लें, इसके बाद भी क्रोध करेंगे, बैर बांधेंगे, बदले की भावना रखेंगे, तो आपका शरीर का वास्तु भी बिगड़ जाएगा और मन का भी वास्तु बिगड़ जाएगा, हेमरेज होगा। क्रोध करने से व्यक्ति की ऊर्जा का बहुत भारी हिस्सा, मतलब कोई व्यक्ति 1 महीने तक बादाम का हलवा खाए और बासी बड़ी उड़द की दाल के साथ खाए और मूंगफली तल के खाए और जितनी भी टानक है सब खाए, जितनी एनर्जी बनेगी वो 1 महीने की एनर्जी 1 घंटे के ग्रोथ करने से समाप्त हो जाएगी। 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2-4-5 मिनट में भी तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। जितने बार गुस्सा करेंगे शरीर का सौंदर्य तो ख़त्म होते ही चले जाएगा। फिर कितने आप ब्यूटी पार्लर में जाना, कितने मेकअप करके आना,
चुड़ैल की तरह ही लगोगी। आप लोग की बात नहीं कर रहा, यहाँ के शिवनगर वाले बहुत अच्छे हैं, जबलपुर संस्कार धानी के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो अन्यत्र की बात कर रहा हूँ। तो क्रोधी कांपता है और गुस्से के बाद शरीर ऐसा शिथिल हो जाता है, निढाल पड़ जाता है, जैसे बहुत लोहा कूट करके आया हो। गरम लोहे को लोहरगड़िया कूटते ना, इस टाइप से दिन भर कूट करके आया हो, ऐसा शरीर निढाल पड़ जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। गुस्सा करने के बाद ये स्थिति होती है। इसलिए ऐसी तन मन धन की दशा ने। और सुनो, यदि आपके पास बहुत अच्छी कोठी बंगला है, बहुत सोना चांदी है, वस्त्राभूषण है, नौकर चाकर हैं, गाड़ी घोड़े हैं, फेवरेट भोजन है आपके पास, A to Z सब कुछ है, पर अकेला गुस्सा आता है तो ये सारी फैसिलिटी आपको सुखी नहीं बना सकती। आप सुन लो अच्छी तरह। साथ ही आपकी सारी दुनिया मित्र होवे और सारी फैसिलिटी होवे सुख सुविधा की आपके पास, यदि क्रोध रूपी शत्रु आपके पास है तो आपके सर्वनाश करने के लिए अकेला क्रोध पर्याप्त है। तालियां तो बजाओ बस। किसके लिए? अपने आप के लिए, कि देखो हम गुस्सा करके अपना सर्वनाश करते हैं। कितने विवेकी पढ़े लिखे समझदार है। याद तो रहेगा कि कोई भी दुनिया का शत्रु ना हो, लेकिन क्रोध रूपी शत्रु है तो अकेला सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। क्या समझ रहे हैं आप? आपको बात बात पे नाक पे रुई बरस रही है, आवेश आता है, गुस्सा आता है, तमतमा जाते हो, तिलमिला जाते हो, अग्नि की तरह जलने लगते हो, मिर्ची की तरह भनभनाने लगते हो, अस्त्र शस्त्रों की तरह पहने पहने चमकने लगते हो। इसका परिणाम ये निकलेगा। सुनो आगे, सुनते जाओ। अभी बैठे रहोगे लगातार 2-3 दिन, कई दिन तक, तो अभी खत्म नहीं होगा। नहीं, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, समय के भीतर ही सुनाएंगे, चिंता नहीं करना। तो इतनी शिथिलता आती है। अब महाराज जी हमें कमजोरी है, हम उठ बैठ नहीं पाता है। और करो गुस्सा, हिल डुल भी नहीं पाओगे। अभी उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, अब हिल डुल भी नहीं पाओगे, कोमा में चले जाओगे। करो गुस्सा, तुम में कितनी ताकत है, तुम्हारे दूर है, छूट है, जाओ करो गुस्सा। और क्रोधी व्यक्ति से उसके परिजन, हितैषी, शुभचिंतक, मित्रगण वे सभी बोलने से कतराते हैं। क्यों? अरे क्रूर से दूर भले, नहीं बोलते? क्रूर से दूर भले। गुस्सा आता है, रहने दो, अब इसका नुकसान हो तो हो जाए, बर्बाद हो तो हो जाए। और कौन कहते ना, मल पे पत्थरा पटकोगे वो सब और उचटेगा, उसके छींटे अपनी गंदे हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। सो क्रोधी तो मल की तरह है, विष्ठा की तरह है। उस विष्ठा पे कौन पत्थरा पटकेगा बताओ? क्योंकि उसको हित की बात भी कड़वी लगती है क्रोधी को। उपदेशो ही मूर्खणाम प्रकोपाय न काम शांतये पया पानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धनम। क्रोधी यानी मूर्ख, और मूर्ख को उपदेश देने का मतलब है उपदेशो मूर्खणाम प्रकोपाय। गुस्सा बढ़ेगा उनका, क्रोध बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है, भले वो अमृत जैसा उपदेश क्यों ना हो। कैसे? दृष्टांत दीजिए। आप सांप को कितने केसर डाल के, खांड डाल के और उबाल करके मीठा, अच्छा मीठा मीठा पिला दो, बोलो अमृत बनेगा कि जहर? बस तो क्रोधी वही सांप से गया है, उसके अंदर वो धर्म का उपदेश भी जहर की तरह काम करेगा। और जो भी वो खाएगा, मिठाई रसगुल्ला खाए, चाहे कचौड़ी पचौड़ी खाए, चाहे इडली डोसा खाए, सब जहर बनेगा जाकर के उसके शरीर में। देख लेना, आप लोग के पास किचन है, सारे मसाले हैं, और जितने मसाले सारे स्वास्थ्य के रखवाले,
और सब खा रहे और फिर भी डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगा रहे। क्यों हो रहा है ऐसा? इसकी वजह यही है, क्रोध, बैर, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, विरोध, बदले की भावना, मैं सारी प्रेस्टीज पॉइंट, ये सब विभाव विकार आपको डॉक्टरों की परिक्रमा, उसकी अस्पताल की परिक्रमा लगाने को भी मजबूर करते हैं और डॉक्टर को भैंस चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए भी मजबूर करता है। करो क्रोध, आपको डॉक्टर का जो अस्पताल है वही मंदिर बन जाएगा और सो उसकी परिक्रमा लगाना और डॉक्टर ही भगवान बन जाएगा। सो उसी को भेंट चलाना, या अष्टदव से पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं चढ़ा देना सब अपने पैसा, और इसके बाद भी स्वस्थ नहीं होगे। क्यों? क्योंकि नीतिकारों ने लिखा है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम। हे डॉक्टर साहब, वैद्यराज जी आपको प्रणाम। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम यमराज के बड़े भैया हो। कैसे बड़े भैया हो? बोले यमराज तो केवल प्राण लेता है, आप प्राणों के साथ साथ पैसे भी छीन लेते हो, इसलिए आप बड़े भैया हो और आपको पहले प्रणाम, बाद में यमराज को प्रणाम। सो करो आप, ऐसा है। इसके बाद बहुत सारा मैटर है आपको सुनाने के लिए। आपसे मेरी सलाह है कि आप 4 महीने के प्रवास में जितना भी सुना हो, एक अक्षर नहीं मानना और जीवन में नहीं उतारना। बस यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी बात मान लेना, आराध्य सूत्र भाग 1 और 2 को 10 बार पढ़ लेना। आपका जीवन धन्य धन्य कृत कृत हो जाएगा। और साथ ही लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गया है ना, ज़्यादा हो गया। और आप सब शिवनगर वासी, जबलपुर वासी बहुत अच्छे हैं, महिला पुरुष सब लोग। और सबसे ज़्यादा कमियां यदि संसार में आपको कहीं मिलेगी तो मेरे अंदर है। और आप लोगों ने बहुत शांति से सुना, बहुत प्रेम से सुना और खूब भक्ति की, प्रेम से आहार दिया। और मैंने रोज़ गलतियां करी हैं, सो इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कोई गलती हुई हो, ठेस पहुंची हो तो क्षमा करने की कृपा करना, इसी भावना के साथ ऐसा करना। हाँ ठीक ठीक, सबसे क्षमा चाहते, सबको क्षमा करते हैं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सब संसारी प्राणियों से गलती हो सकती होती है, इसलिए विनम्र निवेदन है आप सभी को से कि क्षमा करने की, दया करना, कृपा करना, ऐसी प्रार्थना के साथ बड़ा उपकार मानूंगा मैं आप सबका, इसी भावना के साथ। महाराज श्री, गलती तो हम लोगों से हुई है, हम लोगों से जाने अनजाने में जो भी आपके अल्प प्रवास में जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी अवहेलना हुई हो, उसके लिए आप हम सभी को, पूरी संपूर्ण समाज को, जबलपुर समाज को, शिवनगर समाज को क्षमा करें। और महाराज श्री, जो आपने आराध्य सूत्र के लिए बोला, सभी को एक सूचना देंगे, आराध्य सूत्र प्ले स्टोर में आप डाउनलोड करें, आराध्य सूत्र आ गया है। महाराज श्री ने बोला ना, आप आराध्य सूत्र पढ़ेंगे तो गुरु दक्षिणा होगी और आप अपना कल्याण कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएं, आराध्य सूत्र डाउनलोड करें, उसमें आराध्य सूत्र भाग 1 भाग 2 दिया हुआ है, और जो आपको विशेष पॉइंट मिलेंगे उसको, पॉइंट को नोट करने के लिए एक वो भी दिया गया है, जो आपको पॉइंट मिलेंगे आप उसको नोट कर सकते हैं। और आप कोई सुझाव देना चाहें, सुझाव भी दे सकते हैं। और इसमें महाराज श्री के प्रतिदिन आपको प्रवचन मिलेंगे। महाराज श्री हमसे दूर होने के बाद भी हमारे पास रहेंगे। यदि आप आराध्य सूत्र प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसका उपयोग करेंगे तो महाराज श्री हमारे पास ही रहेंगे, हम प्रतिदिन उनके प्रवचन सुन सकते हैं, प्रतिदिन लाभ ले सकते हैं। महाराज श्री मैं पुनः कमेटी के सभी को हिसाब से क्षमा चाहता हूँ। आप सबसे हमारा कहना यही, जो भी नियम लिए हैं आराध्य सूत्र पढ़ने का, 1 लाख माला का, 12 चतुर्दशी का, सनोपासादि का, वो सभी स्वाध्याय वगैरह, पूजा वगैरह अपने नियम से करते रहेंगे, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। जा वाणी के ज्ञान अच्छा परम पूज्य 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी, समन्वय सागर जी, चिद्रूप सागर जी, सुभग सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी की तरफ से, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज शिवनगर की ओर से, संपूर्ण जैन समाज जबलपुर की ओर से महाराज श्री जाने में अनजाने में मन से वचन से काय से, हे प्रभु हम सभी से जो भी गलतियां हुई हों विगत आपके प्रवास में भगवान, तो प्रभु हम सभी आपके सामने हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों में क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा करना। मुझे तो याद भी नहीं है ना ध्यान में है कौन सी गलतियां करी, आप लोग लिख के बता दो कि ये गलती हमसे हो गई है, सब क्षमा कर दे रहे हैं। भगवान आपकी शिक्षाओं में यदि हम खरे नहीं उतरे तो प्रभु हमें क्षमा करना। चाचा जी 2 मिनट